हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की आंसर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं और टेलीग्राम पे भी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सीटेट ने गलत दिए हैं और इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए, बट आंसर की में ये वाला दिया हुआ है। एक सबसे बड़ा मुद्दा आपका जो एक 6 नंबर का पैसेज था वो आपका क्या है, बिल्कुल ही रॉन्ग दे दिया। पैसेज कुछ और था और उसके आंसर्स कुछ और दे रखे हैं आपके। ठीक है, मतलब पैसेज किसी और टॉपिक का था और गांधी जी के बारे में कुछ पैसेज था, लेकिन जो क्वेश्चंस उससे पुट किए हैं नीचे वो कहीं भी उस पैसेज से रिलेट नहीं करते हैं। तो क्या हमें उन आंसर्स का कुछ मिलेगा? क्या हमें चैलेंज करना चाहिए? और अगर चैलेंज करना चाहिए तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आज तक का सीटेट का इतिहास देखते हुए मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन जो आप मेरी राय है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन, ठीक है, जो पेडागोजी के क्वेश्चन है आप उनको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए और सीटेट ने आंसर ये दिया है। मैं ये कहूँगी कभी भी भूल कर भी ये गलती मत करना। पेडागोजी का एक क्वेश्चन गलत हो चाहे 5 क्वेश्चन गलत हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप चैलेंज करेंगे आपकी एनर्जी और आपके पैसे दोनों वेस्ट जाएंगे बिल्कुल। बोर्ड ने जो पेडागोजी का आंसर मान लिया है वही वो लोग मानते हैं। पेडागोजी में कभी भी 2+2 4 नहीं होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन, बेशक आप कितना ही सटीक हैं, कितना ही आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बोर्ड ने आंसर गलत दिया है, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा चैलेंज करने से। आप चाहें तो अपना पैसा और एनर्जी वेस्ट करके देख सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि ये देखिए मैम, मैंने चैलेंज किया और मुझे कुछ नहीं मिला। तो हर साल ये होता है, हर साल की बात है। हमेशा क्या है, 2-3 क्वेश्चन तो सीटेट हमेशा गलत करता ही है। ठीक है, और अपनी आंसर की को मुश्किल से ही कभी अपडेट करता है, वरना अपडेट करेगा तो एक अपडेट आंसर की आप लोगों के सामने अभी आएगी, दोबारा से आएगी, जिसमें 9 लिखा होगा। उस 9 का मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सब स्टूडेंट्स को उस क्वेश्चन का नंबर मिल जाएगा, फ्री का नंबर मिलेगा। अगर चैलेंज एक व्यक्ति करता है तो भी उस क्वेश्चन का आंसर जब अपडेट किया जाएगा तो वो नंबर सबको मिलेगा। ठीक है, वो एक नंबर फ्री का सबको मिलेगा अगर बोर्ड अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो पहली बात तो ये कि पेडागोजी के क्वेश्चन को आपको कोई भी चैलेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी वो लोग नहीं मानेंगे, नहीं अपडेट करेंगे। दूसरी बात ये है कि पैसेज में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये है लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर गलत कर दिया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, चैलेंज करूँगा। बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। पैसेज में भी जो बोर्ड ने आपको आंसर दे दिया है उसी को आपको आंसर मानना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से ये चीज़ चलती आ रही है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बेशक आप मतलब आंदोलन कर लो चाहे धरना कर लो, ना तो ये पेडागोजी के आंसर को अपडेट करते हैं ना पैसेज के आंसर को अपडेट करते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला केस अलग है बिल्कुल, जो 6 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अलग दे दिए हैं, पैसेज से बिल्कुल बाहर दे दिया। इस पे देखो क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बोर्ड अगर ये 6 नंबर सबको फ्री के देगा तो जिस सेट के ये नंबर फ्री के मिलने वाले हैं, जिस सेट को जिसमें ये गलती हुई है, सोचिए उनके 6 नंबर बढ़ जाएंगे तो बाकी स्टूडेंट्स जो है वो इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे और फिर आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे मैं फिलहाल कोई राय नहीं बना सकती अपनी कि 6 नंबर आपको पैसेज के आगे मिलने वाले हैं नहीं मिलने वाले हैं। टोटली बोर्ड पे डिपेंड करता है ये। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये है। और दूसरी बात एक और है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी गलती कर रहे हैं। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है, 50,000 से ऊपर स्टूडेंट उसको देख चुके हैं, बहुत हेल्प मिली है उनको। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अच्छे से चेक कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 60 मार्क्स की गलती करते हैं जब वो लैंग्वेज को रॉन्ग तरीके से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। उसमें संस्कृत का डाउनलोड नहीं हो रहा था, संस्कृत के आंसर्स नहीं चेक हो रहे थे, उस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आंसर की डाउनलोड नहीं हो रही है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट एक और आता है कि आपके इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका जो लैंग्वेज है वो अलग है और हिंदी में जब उसको ट्रांसलेट करके दिया है तो उसके ऑप्शंस अलग है, या तो उसका मीनिंग अलग निकल रहा है। ठीक है, मैंने खुद आंसर की जब आप लोगों के साथ डिस्कस की थी तो एक ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन बिल्कुल उन्होंने अलग कर रखा है।
इसके लिए भी मैं 99.9% आपको ये कह सकती हूँ कि वो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे और अपडेट नहीं करेंगे। बेशक आप कितना ही आंसर की को चैलेंज कर लीजिए, अगर आपके पास में 2 लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश में स्विच करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो इंग्लिश वाले को ही सही मान के चलते हैं। उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको अवेलेबल करवा रखी है ना, कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। वो लोग सिर्फ इसको इंग्लिश वाले को ही मानेंगे। हिंदी की ट्रांसलेशन जो ये लोग मंगल ग्रह से करवा के लाते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मंगल ग्रह से ये लोग हिंदी की ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं। वहाँ पे पता नहीं इन्होंने कुछ विशेषज्ञ रखे हुए हैं जो इतनी ज़बरदस्त, इतनी वाहियात ट्रांसलेशन करके देते हैं ना। इसीलिए मैं आपको हमेशा एक एडवाइस करके चलती हूँ कि एज अ मतलब टीचर, फ्यूचर टीचर हैं आप लोग, तो इस भाषा से, इंग्लिश से एकदम परहेज करके मत चलिए कि हमें सिर्फ हिंदी में ही करना है। जी नहीं, अगर आप हिंदी में सिर्फ करके चलोगे तो आपको वैसे भी DSSS KVS में आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए इस बार अगर ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम मत कीजिए। हिंदी के जो भी टर्म्स हैं, एटलीस्ट जो टर्म्स हैं, मेन टर्म्स, उनको इंग्लिश में ज़रूर आप अपने जहन में रखिए कि हाँ इस तरीके से। क्योंकि देखो ये तो सीटेट तो एक बहुत ही हम छोटा सा एग्जाम मान सकते हैं इसको, एक बेसिक एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। UPSC तक के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन फाइल की हुई है, कितने आंदोलन किए हुए हैं, धरने दिए हुए हैं कि जो हिंदी में जो पेपर बनाया जाता है उसकी लैंग्वेज बहुत ही गलत होती है। आंसर का मतलब कुछ का कुछ बन जाता है, क्वेश्चन का मतलब कुछ का कुछ बन जाता है जब आप लैंग्वेज स्विच करते हैं तो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी UPSC ने भी आज तक इसमें कुछ नहीं किया है। वही वाहियात तरीके से हिंदी का पेपर आता है, वही उसकी लैंग्वेज होती है, जो कि स्टूडेंट्स को कुछ टाइम के लिए क्या होता है, कई बार समझ में भी नहीं आती है, और क्वेश्चन का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल बदल चुका होता है हिंदी में जब ट्रांसलेट होता है तो आप सोचिए UPSC जो हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, उसमें भी ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हिंदी को लेकर के, ठीक है। जबकि हम हिंदी भाषी देश में रहते हैं, उसके बावजूद भी ये कहानी है। तो सीटेट तो आप मान सकते हैं कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहूँगी आपको कि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस को, अब आप चैलेंज किन क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन को, वो भी मैं ये कहूँगी सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा अपना पैसा और टाइम वेस्ट मत करना। इससे बेटर है अगले सीटेट की तैयारी करो आप, और आप कम से कम 100 से ऊपर का टारगेट लेके चलो। तो आंसर की में 2, 3, 4, 6 क्वेश्चन भी गलत आ जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की डेट में जिस स्टूडेंट के 100 से ऊपर आंसर की सही है ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा, फर्क उनको पड़ रहा है जिनका 90 पूरा बॉर्डर पे पास हो रहे हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप जो है आंसर की को चैलेंज करके, मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को क्वालिफाई करवा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस जो कि आपकी NCERT से बेस्ड है, EVS से बेस्ड है, जो आपके मैथ से बेस्ड हो सकते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल ऑथेंटिक आपके पास में प्रूफ है जिनका NCERT की बुक में से, ठीक है, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं। उस पर एक्शंस लेने की या उसको सुधार करने की एक फिर भी मैं एक उम्मीद जता सकती हूँ आप लोगों के सामने। बहुत ज़्यादा तो सीटेट इसमें कुछ करता है नहीं, वैसे हर साल की कहानी है ये, बट फिर भी मैं आपको एक उम्मीद दे सकती हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। इससे ज़्यादा अपना टाइम, अपना पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। मैं इस मामले में बिल्कुल ये नहीं हूँ कि हाँ हम आंदोलन करते हैं और आंसर के लिए आंदोलन कर देंगे और इसमें खड़े हो जाएंगे। जी नहीं, कुछ नहीं होगा। आप अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट करेंगे, उससे बेटर है आप अपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करो। हाँ, फिर मैं कहूँगी आपको, किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई चीज़ समझने में, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल वेलकम है आपका, मैं बिल्कुल पर्सनली आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व करके दे देती हूँ। कोशिश मेरी रहती है मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको आंसर कर दूँ, पर कमेंट सेक्शन में हम एक लिमिटेड भाषा लिख सकते हैं और उस लैंग्वेज को आप लिमिटेड रूप में ही समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं वीडियो इसीलिए आपको एक क्लब करके बना देती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ मैं बोल रही हूँ और उसी अर्थ में आप मुझे समझ भी सकते हैं। लेकिन मैसेज में क्या होता है, कमेंट में जब हम रिप्लाई करते हैं तो कई बार उसका अर्थ आप कुछ और निकाल लेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ और समझ जाऊंगी, कई बार समझने में दिक्कत हो जाती है। जो मैसेज की एक जो इमोशंस होते हैं ना मैसेज में, वो नहीं समझ में आते आपको, ठीक है। तो इसीलिए मेरी यही राय है आप लोगों के लिए, पैसेज के आंसर्स को चैलेंज मत कीजिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस को चैलेंज मत कीजिए। पैसेज में हिंदी और इंग्लिश में कोई गड़बड़ हुई है, ट्रांसलेशन करने में अगर उन्होंने गड़बड़ की है, उसको चैलेंज मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। चैलेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ऑथेंटिक क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। वो अगर एक बच्चा चैलेंज करेगा तो भी उसका बेनिफिट जो है वो सबको मिलेगा, ठीक है। आंसर की जब अपडेट होके आएगी तो वो नंबर फ्री का सबको मिल जाएगा। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही ईमानदार राय है। बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी ऐसे मतलब लीडर बनने का शौक नहीं है कि मैं आपकी लीडर बन के खड़ी हो जाऊँ और ये कहूँ कि हाँ चलो हम मतलब इतने सारे क्वेश्चंस को चैलेंज कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में कोई जोक मार रहा था कि मैं 10,000 रुपये बैंक से निकाल के लाया हूँ और मैं 100 क्वेश्चंस को चैलेंज करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ये उसी जोक टाइप की बात हो जाएगी, ठीक है। तो कोई फ़ायदा उससे होने वाला नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन
मैक्सिमम मैं कहूँगी आपको चैलेंज कीजिए, वो भी 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आप भाई अपना 1 साल बचा लें, एक अटैम्प्ट बचा लें, तब अलग बात है। अदरवाइज़ मेरी तरफ से बिल्कुल भी रेकमेंड मैं इसको नहीं करूँगी। बाकी जो पैसेज वाला एक गड़बड़ हुई है, जो ब्लंडर किया हुआ है बिल्कुल उन्होंने पेपर में, उसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके एंड पे आप करना चाहें कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। उसमें बोर्ड अगर देता है तो वो 6 नंबर आप सोच लीजिए वो सबको मिलेंगे, ठीक है। वो उस डेट के सब स्टूडेंट्स को वो 6 नंबर मिलेंगे, और उनको मिलेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के नॉर्मलाइजेशन पे असर होगा, और वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी फिर, ठीक है। वो फिर बोर्ड डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये मेरी तरफ से राय थी आप लोगों के लिए। अगर कोई भी आपका फिर भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए आने वाले सीटेट के लिए प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, और आगे भी हम लोग इस पर काम करते रहेंगे। थैंक यू।